ये समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में अब आधिकारिक रूप से किसी भी क्षण वो तस्वीरें सामने आएंगी जब शामिल होंगे। अमित हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहां पर। आज तक पर आप सबसे पहली तस्वीरें देख रहे हैं। जो मंच है, वो जो स्टेज है, उसमें आप देखेंगे कि 5 कुर्सियां हैं। इससे पहले तस्वीर सामने आई जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दोनों नजर आए, केसी वेणुगोपाल उनके साथ में नजर आए और अब कांग्रेस दफ्तर इस समय पहुंच गए हैं। अमित हमारे साथ हैं ही। अमित, पॉपुलैरिटी है, एक बड़ा फेस है दोनों के दोनों, इसमें कोई दौरान नहीं। हाँ या ना में कंफर्म कर दी विनेश, हाँ या ना में आप बताएं अगर क्या चुनाव लड़ रही हैं आप विनेश फोगाट और सोमवीर। आज तक से हम जरूर ये सवाल पूछ रहे थे विनेश से कि क्या वो चुनाव लड़ेंगी, और देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं अब उस हिस्से में वो दाखिल हो रही हैं जहां से ये आधिकारिक हो रहा है कि अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ने की लड़ाई में वो एक साथ मिलके बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई उनकी और अब सीधे कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी के दफ्तर में दोनों पहुंचे हैं, जिसके बाद 3 बजे आधिकारिक रूप से और 2024 के रणभूमि में अहम जो किरदार हैं हरियाणा के चुनाव में वो बजरंग और विनेश बनने वाले हैं। बजरंग ये जरूर कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि विनेश चुनाव लड़ेंगी और बजरंग को लेके ये सवाल बना हुआ है। उनके भाई कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि क्या बजरंग चुनाव लड़े या नहीं, या अगर लड़ते हैं तो फिर बादली की वो सीट है जिसमें वो अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। और वो तस्वीरें हम आपको अब थोड़ी देर में यहां से वो तस्वीरें दिखाएंगे जब बजरंग और विनेश दोनों आपको उस मंच पे दिखाई देंगे जहां से कांग्रेस का दामन थाम के, कांग्रेस का हाथ थाम के वो 2024 की चुनावी रणभूमि में एक साथ। बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया कांग्रेस मुख्यालय में इस समय और आज तक की टीम वहां पर मौजूद है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि विनेश से सवाल पूछा, आज तक ने चुनावों से संबंधित सवाल पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन खबर है कि विनेश फोगाट चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। बजरंग पुनिया को लेकर भी अभी सस्पेंस है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। हमें आप दोनों पर गर्व है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। मौसमी सिंह इस समय मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में। मौसमी तस्वीरें भी दिखाएं और ज्यादा अपडेट आपसे कितनी ही देर बाद आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे दोनों। मौसमी आवाज मिल रही है आपको? दोबारा आपकी आवाज मिल रही है और आपको बता दें कि अब ये देखिए आप कि उनकी ज्वाइनिंग के दौरान ही किस तरह की भीड़ है। तमाम उनके इलाके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं। कितने सारे युवा हैं। चाचा, आप कहाँ से चले आ रहे हैं? विनेश फोगाट पार्टी में आ रही है, आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं। क्या होने वाला उससे? टिकट बचेगा, सीट बचेगा, सीट बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? हाँ जी, काफी सीट बढ़ेगा हरियाणा में इनके आने से। लोगों में बड़ा उत्साह है, खिलाड़ियों में भी, युवाओं में भी। युवाओं में उत्साह है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरह का माहौल है। आप देखिए यहाँ खचाखच कमरा भी भरा हुआ है और काफी कार्यकर्ता आए हुए हैं। उनको लगता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के आने से जो है सीटों में इजाफा होगा और हरियाणा में कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं जीतने की वो और भी ज्यादा प्रबल होने वाली है। यहाँ पे आपको बता दें 10 मिनट का वक्त रह गया है, 10-15 मिनट का वक्त रह गया है। 3 बजे उनकी ज्वाइनिंग है। तमाम कांग्रेस के टॉप लीडर्स, संगठन महासचिव और बाकी लोग भी शायद उसमें मौजूद रहेंगे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को ज्वाइन कराया जाएगा। औपचारिक रूप से वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी और उसके बाद उनका सियासी रण जो है वो शुरू होगा यहाँ पे। तो मौसमी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही थी, बहुत सारे रीजंस और बहुत अलग अलग नजरिए से अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। बीजेपी के जिस तरह से लगातार बहुत सारे अपने ही लोग मुखालफत कर रहे हैं वो एक फैक्टर है। अब अगर कांग्रेस को ये दोनों भी ज्वाइन कर लेते तो एक और बड़ा फैक्टर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारे अलग अलग कह सकते हैं जगहों पर यहाँ पर कांग्रेस जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की हालात, जिस तरह के ऑपोजिशन की तरफ से बयान भी सुनने को मिल रहे हैं उसे देखते हुए।
जी बिल्कुल, देखिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर तो है ही कांग्रेस के लिए। उसके अलावा किस तरह से ना सिर्फ चरखी दादरी या जुलाना या बादली में, बल्कि और भी बाकी ग्रामीण अंचल में या फिर अर्बन इलाकों में किस तरह से इनकी ज्वाइनिंग को भुनाया जा सकता है, किस तरह से कि कांग्रेस खिलाड़ियों के हित के लिए खड़ी हुई है। इनके साथ बीजेपी ने नाइंसाफी की और हम लोग इनको एक मौका दे रहे हैं कि ये जनता की सेवा कर सके। अगर देश का नाम ये दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं तो किस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं, इसका मौका कांग्रेस दे रही है। ये पूरी तरह से बताने की एक तरीके से कोशिश है। और यहाँ पे राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ने असाइन किया था कि जो स्टेट लीडरशिप है, दीपेंद्र हुड्डा है, वो लगातार इनसे बातचीत करें और जो भी वो करना चाहते हैं उसका मौका दिया जाए। विनेश को यहाँ तक राहुल गांधी ने कहा कि आपका स्पोर्टिंग करियर अभी बाकी है, अगर आप अपने स्पोर्टिंग करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं तो अभी आप वो करिए और बाद में सियासी जगत में कदम रखिए। लेकिन विनेश फोगाट को लगता था कि यही वो टाइम है जब वो सियासत के अखाड़े में उतर सकती हैं। और ये बातचीत राहुल गांधी के बाद उनकी केसी वेणुगोपाल से बात होती है और अब बताया जा रहा है कि वो फ्यूचर एमएलए के तौर पे अपनी कोशिश आजमाएंगी, उम्मीदवार बनेंगी कांग्रेस की और उसके बाद सियासी अखाड़े में एक नई पहली जीत दर्ज करके विधायक बनने की तैयारी में विनेश फोगाट यहाँ पे नजर आ रही है। मौसमी, ज्वाइनिंग के साथ साथ क्या ये भी बता दिया जाएगा कि कहां से चुनावी मैदान में वो उतरेंगी? जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है, मैं ये इसकी संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर रही, लेकिन इसमें एक पेच ये फंसा है कि सीईसी की बैठक है और सीईसी में ही तय होता है कि कौन सी सीट किसको जाएगी। इससे पहले दीपक बाबरिया साहब ने बताया था कि विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का जिक्र दूसरी या पहली सीईसी में नहीं हुआ, तो ये तीसरी सीईसी है और जाहिर तौर पे तीसरी सीईसी आज शाम को 5 बजे जब होगी तब ये प्रपोजल रखा जाएगा एक औपचारिकता के तौर पर। उसी के बाद अनाउंसमेंट होगा। हालांकि उनको आश्वासन जो भी देना है, जो उनकी भूमिका है वो तय कर दी गई होगी, लेकिन औपचारिक ऐलान मुझे लगता है सीईसी के बाद ही होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि पार्टी आलाकमान, कांग्रेस अध्यक्ष, ये सब और राहुल गांधी ने ये तय कर लिया हो कि विनेश फोगाट बतौर कैंडिडेट उतरेंगी, तो उस सिचुएशन में इसका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर सकते हैं। अगर उनको पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिल जाए तो शायद उसका ऐलान होगा, वरना फिर सीईसी के बाद। बिल्कुल।